पिता ने मुझे वनवास दिया है। उसी क्षण भगवान राम पिताजी से आज्ञा लेकर मां कौशल्या से आज्ञा लेते हैं। मां, मुझे आज्ञा दो। कौशल्या मां को लगा कि हो सकता है मेरे राम आज राजा बनेंगे ना, तो आज्ञा लेने आए। हाँ बेटा जाओ, तुम राजा बनो और खूब प्रजा का पालन करो। राम जी ने कहा मां मैं राजा बनूंगा नहीं, मैं राजा बन गया। अच्छा, कैसे राजा बन गए? कहाँ के राजा बन गए? बोले पिता दीन मुहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। अब मुझे अयोध्या जरा छोटी थी, जंगल ज्यादा बड़ा है, पिता ने मुझे बड़ा राजा बनाया है। जब मां कौशल्या को संपूर्ण समाचार मिला, मां कौशल्या के तो पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई, रोने लगी मां। रोने लगी मां कौशल्या और श्री राम को हृदय से लगा लिया। मां कौशल्या ने हृदय से लगा लिया मां ने। राम, क्या तुम सचमुच हमें छोड़कर जाओगे? अच्छा, कैकेयी मां ने कह दिया राम वनवास जाओ। कौशल्या मां ने एक बार भी नहीं कहा कि राम तुम वनवास। कौशल्या भी तो कह सकती है मेरा बेटा है, क्यों जाए वनवास? चाहती तो मां कौशल्या विरोध कर सकती थी। जानते हो क्यों नहीं किया? मां कौशल्या इतनी महान माता हैं, वो कहती हैं कि यदि मैंने ये कह दिया कि वनवास मत जाओ, तो पति की आज्ञा है कि वनवास जाओ, और मैं पति की आज्ञा के विरुद्ध जाऊंगी तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। कैसी पतिव्रता नारी थी मां कौशल्या। अपने पुत्र को विदा कर दिया वनवास के लिए, एक बार भी रोका नहीं। क्यों? कहीं मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट ना हो जाए। समाचार जब सीता मां को मिला, माता सीता अकोला गई और तुरंत मां कौशल्या के पास गई। मां मैं भी जाऊंगी, तुम मत जाओ। सीता, तुम्हारे जाने से तो हम सब प्राण ही त्याग देंगे, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, तुम तो मत जाओ। सीता मां बोली यदि मैं नहीं गई तो मैं मर जाऊंगी। लक्ष्मण जी को पता चला, तुरंत अपनी मां से आज्ञा लेने गए। मां ने कहा क्या हुआ? मुझे आज्ञा दो। कहां जाना है? राम जी वनवास जा रहे हैं, हम भी जाएंगे वनवास। सुमित्रा मां ने डांटा, लक्ष्मण तुम मुझसे आज्ञा लेने क्यों आए हो? फिर किससे लें? बोले तात तुम्हारो मां तो वैदेही, तुम्हारी मां तो सीता है और तुम्हारे पिता तो राम है। धन्य है मां सुमित्रा जिन्होंने अपने पुत्र को यह शिक्षा दी कि बेटा तुम्हारी माता मैं नहीं, तुम्हारी माता सीता और राम तुम्हारे पिता हैं। धन्य है वही माँ बाप जो अपने बच्चों को ये शिक्षा दे दें कि तुम्हारे असली माता पिता तो भगवान हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों से भगवान को जोड़ के चले जाएं, धन्य होते हैं वो माता और पिता। अब तो भगवान श्री राम के पास लक्ष्मण और सीता आई, और जब जाने लगी तो आखिरी बार मां कैकेयी और दशरथ जी से आज्ञा लेने गए। जब दशरथ जी ने राम लक्ष्मण सीता को देखा, दशरथ जी आंखों से अश्रु बरसाने लगे। बेटा राम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे पिता जिंदा नहीं रह पाएंगे। पिताजी 14 वर्ष की बात है और आप जैसे धर्म धुरंधर को, सत्यवादी को ऐसा शोभा नहीं देता पिताजी।
चलो राम, कम से कम सीता बेटी को तो रहने दो। सीता जी बोली, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी पिताजी, राम के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। जाने लगे तो मंथरा ने कहा, ये कपड़े पहनकर कहां जा रहे हो? ये कपड़े तो उतार दो। राजसी वस्त्र उतार लिए कैकेयी और मंथरा ने, कपड़े भी उतार लिए, आभूषण भी उतार लिए माता सीता के। तुम्हें जंगल में इनका क्या काम? उतार लिए। और मंथरा ने तो जंगली वलकल वस्त्र लाकर दे दिए। सीता जी ऐसी माची, सीता जी को जंगली कपड़े, वो वलकल वस्त्र पहनना नहीं आया। सारे लोग खड़े थे। राम जी ने तो पहन लिया, अपना वनवासी वेश बना लिया, पर विडंबना तो माता सीता की थी। उन्होंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। जब पहनने लगी मां सीता, उनसे पहनना ही नहीं आ रहा था। तब उनकी मदद जानते हो किसने की? भगवान श्री राम ने। एक ऐसा पति जो अपने पति पत्नी यदि सबके बीच में कोई बात नहीं जान रही है तो सम्मान उसे बताता है। राम जी बताते हैं, सीता ऐसे वस्त्र पहनो, ऐसे। राम जी सिया को वस्त्र पहना रहे और राम जी पिता को प्रणाम करके, मां कैकेयी को प्रणाम करके, और तीनों जब चले। रामचरितमानस में लिखा है कि दशरथ जी तड़पने लगे। राम, ये कथा टीवी से कट जाएगी, आगे राम वनवास, राम जी को हम श्रृंगवेरपुर तक पहुंचाएंगे। आज टीवी पर से कट जाए तो आगे की थोड़ी सी कथा अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए और उस चैनल के माध्यम से आप आगे की कथा देखिएगा। हाँ, चैनल अनिरुद्धाचार्य के नाम से है। लाल बट सारी नगरी में हल्ला हो गया। सारी नगरी में कैकेयी माँ की लोग आलोचना करने लगे। क्या ठाना इसने मन में कि राम जी को वनवास भेज दिया। राम जी, सुमंत्र जी को दशरथ जी ने बुलाया, यहाँ आओ सुमंत्र जी, जाओ रथ तैयार करो और रथ पर राम सीता लक्ष्मण को 4-7 दिन घुमाना, 14 दिन घुमाना वनवास, और जल्दी से वापस लेकर आना। मैं तब तक अपने प्राणों को बचा के रखूंगा, इस उम्मीद से बचा कर रखूंगा कि शायद मेरे राम लौट करके आ जाए। गोपियों का था, वही राम के जाने पर अवध वासियों का था। सारे अवध के लोग सामने आकर खड़े हो गए, राम हमें छोड़कर मत जाओ, राम हमें छोड़कर मत जाओ। और राम जी जब चले, सारी प्रजा पीछे पीछे चलने लगी। राम जी चलते 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 सारी प्रजा को लेकर, कोई साथ छोड़ने को तैयार नहीं। भगवान श्री राम चलते चलते अयोध्या के पास तमसा नदी थी। तमसा नदी के पास राम जी ने पहली रात विश्राम किया और वहीं सारे लोग, राम जी की अयोध्या से लोग आए, स्त्री पुरुष बच्चे सबकी सब थे। राम छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना कैसे जी लगेगा। कितना प्यार करती थी राम जी की प्रजा, सब प्यार करते थे। एक मंथरा और एक कैकेयी को पता नहीं क्या हो गया। जो सबकी आंखों के तारे थे वही कैकेयी की आंखों में खटकने लगे। तब से आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? राम जी के विरोध करने वाली कोई भी हो, उनका नाम लेना भी लोग पसंद नहीं करते। राम जी चले, तमसा नदी के किनारे विश्राम हुआ। सब प्रजा थकी थी, सब सो गए। और जब सब सो गए, वहां कुछ लोग जाग रहे थे। एक लक्ष्मण जी जाग रहे थे, एक सीता जी जाग रही थी, एक सुमंत्र जी जाग रहे थे, और रथ पर जुते हुए वो घोड़े जाग रहे थे। बाकी सब सो गए।
जब सब सोए तो राम जी सबको सोता हुआ छोड़कर रथ पर उन्हीं को बिठाया जो जाग रहे थे। आज सीता जी भी सो गई होती ना, सच कहता हूं राम जो सीता जी को भी छोड़ के चले जाते। राम जी ने सुमंत्र जी से कहा रथ तैयार कीजिए। राम लक्ष्मण सीता बैठे और रथ ले जाकर सीधा श्रृंगवेरपुर की ओर चल पड़े राम जी जंगल में। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपने सारी प्रजा को सोता हुआ छोड़ दिया, यदि आज मैं सो गया होता तो आप मुझे भी छोड़ देते। राम जी बोले जो सोवत है वो खोवत है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा की कि पिता भैया जी, लक्ष्मण जी ने कहा आज के बाद जब तक आपकी सेवा में रहूंगा मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सोऊंगा नहीं। और तब से लेके लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं, इस डर से नहीं सोए कि कहीं मैं सो गया तो राम जी मुझे छोड़कर ना चले जाए। धन्य है ऐसी भक्ति और धन्य है ऐसा प्रेम। प्रिय भक्तों, राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां भगवान का स्वागत निषाद राज ने किया। निषाद ने भगवान का स्वागत किया और भगवान को कंद मूल फल खिलाए। भगवान से कहा चलो हमारे गांव में कुछ दिन रह लो। राम जी बोले पिता की आज्ञा है, मैं गांव में नहीं रहूंगा। जंगल में वहीं एक वट वृक्ष था, उसके नीचे घास का बिछौना बिछाए और घास के बिछौनों में रघुनाथ जी सोने लगे। है ना, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं रात्रि को। सारे निषाद राज के यहाँ सब लोग दर्शन करने राम जी का आए और राम जी का दर्शन करके राम जी आज घास के बिछौनों पर सो रहे हैं। जब राम अयोध्या से चले, राम जी के लिए सब रो रहे हैं। कितना प्यार करती थी अयोध्या की जनता, कितना प्यार करते थे लोग राम जी से। राम जी जब जाने लगे सारे लोग रोने लगे। राम जी के संग जाने के लिए अयोध्या के लोग तैयार हो गए। अपने बच्चों को छोड़ छोड़कर, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने परिवार को छोड़कर सारे अवधवासी राम से क्या कहते हैं, राम हमें भी साथ ले चलो। आपके बिना ये अयोध्या में हम क्या करेंगे। हम इस अयोध्या में कोई परिवार के लिए, सुख संपदा के लिए थोड़ी हैं। हम तो अयोध्या में केवल राम के लिए हैं। और राम ही चले गए तो फिर हम अयोध्या में रहकर क्या करेंगे। सारे अवधवासी राम के पीछे पीछे रोते हुए, बच्चों से लेके बूढ़े तक। राम जो थे ना सबके प्रिय थे। राम बूढ़ों का भी सम्मान करते थे, राम बच्चों का भी सम्मान करते थे। राम बच्चों से भी प्यार करते थे, राम बूढ़ों से भी प्यार करते थे। इसीलिए राम जी के जाने पर बच्चों से लेकर बूढ़े सब लोग रो रहे हैं। राम से इतना प्रेम जो करते हैं। और धन्य है, धन्य है लक्ष्मण जी। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी के लिए एक चौपाई लिखी गई है। माता सुमित्रा मां के लिए ये बात कही गई है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। धन्य है वह माता जिसने राम के भक्त को जन्म दिया है। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। मैया आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ।
रामचरितमानस के आधार पर मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं। वह बात यह है कि ऐसा बेटा पैदा करना जो कि राम के चरणों का भक्त हो। चलो राम का भक्त ना हो तो माता पिता अर्थात आपके चरणों का भक्त हो। चलो आपके चरणों का भक्त ना हो तो दानी हो, देश के प्रति प्रेम हो, भारत माता के प्रति प्रेम हो, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर वीर वीर पुरुष हो। यदि राम के चरणों का प्रेमी पुत्र अपने आप का बेटा यदि भगवानों को प्राप्त कर लेता है तो उस भक्ति के बल पर अपनी पीछे की कितनी पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। आपके भजन से, आपकी भगवत प्राप्ति से, आपकी पुरानी जितनी पीढ़ियां हैं, पिता के पिता के पिता, मैं ये कहूं कि हजारों पीढ़ियां पावन हो जाती हैं। एक औलाद यदि भगवान की भक्त हो गई तो, एक व्यक्ति भजन से जुड़ गया, एक व्यक्ति ने अपने भगवान को प्राप्त कर लिया तो उसकी ना जाने कितनी पीढ़ियां भगवान को प्राप्त कर लेती हैं उसके प्रभाव से। पुत्रवती जुबती जग सोई, धन्य है वह स्त्री जिसने लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म दिया है। धन्य है वो माँ, धन्य है वो माँ जिसने भगवान के भक्त को इस धरती में प्रकट किया है, अपने गर्भ में स्थान दिया है। उसका गर्भ तो पवित्र हो गया, तुम्हारा आज बच्चा पैदा करना सफल हो गया क्योंकि तुम्हारे पुत्र ने भगवान से नाता जोड़ लिया है। ऐसा ही पुत्र हो जो दूसरों का दर्द समझे, दूसरों का दुख समझे और दूसरों के आंसू पोंछने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाए। ऐसे पुत्र को जन्म देने से माता का गर्भ भी पवित्र हो जाता है। राम जी सारी अयोध्या को देख रहे हैं कि वो रथ के पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। कौन कौन? बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा नदी के तट पर राम जी ने पहली रात चलते चलते शाम हो गई, रात्रि होने को आई। राम जी ने तमसा नदी के तट पर विश्राम किया और सारे अयोध्या वालों को समझाया, देखो वनवास हमें हुआ है, आप लोग क्यों सहज में कष्ट उठा रहे हैं? जाओ, मैं 14 वर्ष बाद लौट कर आऊंगा। अयोध्या के लोग बोले, राम जी आपके बिना हम जाकर क्या करेंगे? आपको जानकारी के लिए बता दूं, राम जी जब कहते हैं अच्छा नहीं जा रहे हो तो चलो विश्राम कर लो, सारे लोग सोने लगे और सब इतने थक गए थे, लेटते ही वहां तमसा नदी के किनारे जो बालू थी ना, बालू पर ही नदी के तट पर ही सब सो गए। राम लक्ष्मण राम जी भी सोए, राम जी लेट गए बालू में, माता सीता भी लेट गईं। अयोध्या के लोग राम और सीता माता को बालू पर लेटे हुए देख रो रहे हैं कि कल तक मखमल के गद्दों में सोने वाले आज बालू में सो रहे हैं। पर राम जी तो धन्य हैं कि वो मखमल के गद्दों में सोते थे तो भी प्रसन्न हैं और आज घासों के बिछौनों में सो रहे हैं तो भी प्रसन्न हैं। जब सारे लोग सो गए तो राम जी ने देखा जाग कौन कौन रहा है। 4 लोग जाग रहे थे, सीता माता, लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और रथ के घोड़े जाग रहे थे। राम जी तुरंत सुमंत्र जी से कहते हैं चलिए। सुमंत्र जी ने कहा ये सो रहे हैं? बोले ये सो रहे हैं।
इन्हें सोने दीजिए। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सीता लक्ष्मण को बिठाया राम जी ने, चले। लक्ष्मण जी रोने लगे। राम जी ने कहा तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो साथ में चल रहे हो। लक्ष्मण जी बोले रघुनाथ जी, आज यदि मैं गलती से सो गया होता तो आप मुझे भी छोड़कर चले जाते। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक आपके साथ रहूंगा कभी सोऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं। अयोध्या के लोग जब जागे, देखे कि राम नहीं है, हा राम करके रोने लगे और माथा पीटने लगे कि हम सो क्यों गए, और सब उल्टे पांव अयोध्या की तरफ वापस गए। ग्रंथों में लिखा है 14 साल तक अयोध्या के लोगों ने अपने घर में दिया नहीं जलाया। 14 वर्ष तक, जब तक राम जी लौट कर नहीं आए, तब तक अयोध्या में ना तो दीपावली का उत्सव मनाया गया, ना तो दशहरा, ना तो होली का कोई उत्सव नहीं मनाया गया। 14 साल तक किसी के घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ, और 14 साल तक किसी की बेटी और बेटे के विवाह नहीं हुआ। मतलब राम के बिना कोई खुशी नहीं है, राम के बिना कोई उत्सव नहीं है। अरे हमारी खुशी भगवान के बिना क्या खुशी है? इसीलिए हम कहा करते हैं, जीवन में जब कोई खुशी मिला करे, कोई उपलब्धि मिला करे, तो सबसे पहले उस उपलब्धि को भगवान के साथ बांटा करो। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज यह सफलता मिली है। हे रघुनंदन, आज आपकी कृपा से आज हमारा ये अच्छा समय आया है, आपकी कृपा से ये सब चल रहा है। हे नाथ, मैं आपका हूँ। हे गोविंद, हे श्री राम, हे सीताराम, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसा हमें निवेदन करना चाहिए। राम जी चले और श्रृंगवेर पहुँचे जाई। उतरे राम देवसरी देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। गंगा के पावन तट पर उतरे, गंगा जी को प्रणाम किया, और वहां निषाद राज जी रहा करते थे। ये निषाद जी कौन है? ये निषाद राज भीलों के राजा हैं। जंगल में कोल भील रहा करते हैं, तो उन भीलों के राजा ये निषाद हैं। जंगल के गांव में रह रह करके अपने परिवार का पालन करते हैं, और जंगल में ही कंदमूल फल खा करके अपना जीवन निर्वहन करते हैं। आज जब निषाद राज जी ने राम को देखा, राम जी को दंडवत किया। जानते हैं, राम जी ने निषाद राज जी को अपने हृदय से लगा लिया। देखो, राम जी भगवान है ना, राम जी भगवान है, और भगवान यह संदेश दे रहे हैं कि किसी को तुम ऊंचा और नीचा ना समझना। हाँ, सब मेरे ही स्वरूप हैं, ये जानकर उन्हें प्रणाम करना भाव से। सब भगवत स्वरूप हैं, सब भगवान तुल्य हैं, सबको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम अर्थात सबके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, सबके प्रति भगवत भाव रखना चाहिए। और निषाद राज जी इतने पवित्र हो गए कि आज उन्हें तो राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया। निषाद राज जी ने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, पर आप गांव में जितने दिन आपको वनवास में रहना है, तो हमारा घर भी वनवास में है, जंगल में है, आप हमारे घर पर रहिए। राम जी ने कहा, ना, पिताजी की आज्ञा है कि हमें जंगल में रहना है। 14 साल तक किसी के घर नहीं जाना, किसी के दरवाजे, किसी के घर। राम जी किसी के घर नहीं गए, लंका में भी राम जी गए नहीं। लंका के बाहर जंगल था, वहां जंगल में राम जी रुके थे, राम जी लंका नहीं गए। विभीषण का राज तिलक करने राम जी नहीं गए, लक्ष्मण जी गए थे, क्योंकि लंका एक राजधानी थी, लंका एक सोने की नगरी थी, और राम जी को घरों में जाना वर्जित था। 14 साल आप घरों में नहीं जाएंगे, ये माता और पिता की आज्ञा थी। धन्य है राम कि 14 साल तक अपने माता पिता की आज्ञा का ऐसा पालन किया कि वह मिसाल बन गई हम सबके लिए।
गए नहीं अपने उन निषाद जी के घर में। राम जी जलपान करते हैं, बढ़िया फल फूल लाते हैं निषाद और फल फूल राम जी को खिलाते हैं। सीता और राम फल फूल खा रहे हैं, कंद मूल फल। जंगल में सीता जी ने कौन सा फल खाया ज्यादा? सर्दियों में फल आता है ना सीताफल, उसका नाम सीताफल इसीलिए है क्योंकि ज्यादा सीता जी उस फल को खाया करती थी। और सीताफल जैसा ही राम फल होता है, बिल्कुल टू कॉपी, स्वाद थोड़ा सा अलग होता है, उसे राम जी खाते थे, वो राम फल है। जंगल में ये पहले मिला करते थे, अब तो ना के बराबर है सीताफल और रामफल। तो अब भी फिर भी कहीं कहीं रामफल कम सीताफल ज्यादा मिल जाता है। राम और लक्ष्मण प्रेम, राम सीता और लक्ष्मण जी फल खा करके अब राम जी कह रहे हैं कि हम विश्राम करेंगे। तो निषाद जी बोले कि हम अभी आपके लिए बढ़िया गद्दा तकिया चादर सब लेकर आते हैं, जरा ठहरिए। ए सुनो, यहाँ आओ, सेना को बुलाया, जाओ। राम जी ने कहा ना, हमें गद्दा तकिए की जरूरत नहीं है। अरे राम जी फिर आप सोएंगे कहाँ? बोले ये बट का पेड़ है ना, बट वृक्ष, उस पेड़ के नीचे राम जी ने घासों के बिस्तर बनाए। कैसे? घास सूखी सूखी ले आए, घासों को डाला और घासों के ऊपर राम और सीता जी। धन्य है राम। लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हैं। क्या तुम इतने परेशान हो कि तुम घासों के बिस्तर में सो रहे हो? क्या जीवन में तुम्हारी इतना कष्ट है कि तुम्हारे सिर पर छाया भी नहीं है? राम जी 14 साल कैसे गुजारे आपको पता भी है? कितना कठिन वो समय था। राम जी घासों के बिस्तर पर सो रहे हैं। क्यों? केवल अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। प्रण अपने पिता का करने को श्री राम अयोध्या छोड़ चले। अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए यदि हमें घास के बिस्तरों में सोना पड़े तो हम घास के बिस्तर में सो जाते। तकिया, राम जी ने तकिया भी नहीं रखा, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। भागवत जी के श्लोकों को राम जी ने चरितार्थ कर दिया, जी करके दिखा दिया। हम लोग तो केवल कहकर बताते हैं, राम जी ने तो जीवन में उतार के बता दिया। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासै बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्या दिग्वल्कलादौ। है ना? सत्य किम दुकूलैः। कितना अद्भुत चरित्र है राम जी का। राम जी सो रहे हैं और सीता माता सो रही हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी क्यों जाग रहे हैं? लक्ष्मण जी को लगा ये जंगल का राजा निषाद है, हो सकता है इसकी बुद्धि ना बिगड़ जाए, कहीं ये कोई हानि ना पहुंचा दे। तो लक्ष्मण जी खड़े रहे। अच्छा, निषाद राज भी वहीं पर खड़े रहे। अच्छा, निषाद राज को लगा कि हो सकता है ये जो लक्ष्मण है, हो सकता है ये राम जी सो रहे हैं तो उनको कोई नुकसान पहुंचाए, हो सकता है ये भी कैकेयी से मिला हो। निषाद राज जी सोच रहे हैं कि हो सकता है लक्ष्मण कैकेयी से मिला हो कि वनवास भेज दो और वनवास पहुंचे तो वनवास में मार के आ जाना, तो 14 साल बाद लौटने की भी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो दोनों ही जागते रहे। लक्ष्मण जी इसलिए जागते रहे कि ये नुकसान ना पहुंचाए, और वो इसलिए निषाद जी जागते रहे कि लक्ष्मण जी कहीं राम को कोई नुकसान ना पहुंचाए। दोनों जागते रहे और रात भर दोनों ने क्या किया? सत्संग किया। दोनों ने सत्संग किया। क्या सत्संग हुआ लक्ष्मण का? लक्ष्मण जी ने जो उपदेश दिया है पूरी रामचरितमानस में, केवल लक्ष्मण जी ने यहां पर उपदेश दिया है। किसको? निषाद राज को। उपदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी?
निषाद राज जी कह रहे हैं, सुनो लक्ष्मण, कैकेयी माता को भी क्या सूझा, कैकेयी माता को भी राम का सुख देखा नहीं गया। अरे जब राम जी राजा बनने लगे तो उन्हें वनवास भेज दिया। कौन ऐसी मां होगी इतनी निष्ठुर कि अपने बच्चों को वनवास भेज दे। कैकेयी मां के मन में जरूर कपट है। जब निषाद राज कैकेयी मां को ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, कैकेयी को गालियां दे रहे हैं, कोस रहे हैं, तब लक्ष्मण जी ने बोला, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।